नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा लेने निकले थे, तब उनका हेलीकॉप्टर बादलों में फंस गया। हर तरफ बादल ही बादल थे। इस बात की पुष्टि खुद सीएम चौहान ने की है। मुख्यमंत्री बाढ़ के हालात का जायजा लेने हेलीकॉप्टर से निकले थे। इसी दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था, तभी बादल काफी नीचे होने के कारण हेलीकॉप्टर इन बादलों के बीच फंस गया था। लेकिन पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और हमें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। और मैं खुद परसों भी मैंने घूमने की पूरी कोशिश की, बादलों में फंसा मैं हेलीकॉप्टर के साथ, लेकिन चक्कर लगा के गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ बादल ही बादल और पानी पानी थे। तो अभी मैंने कहा जब जनता कष्ट में है तो शिवराज बंगले में नहीं बैठ सकता, मैं भी मैदान में रहूंगा। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के भोपाल और इंदौर स्थित ठिकानों पर दबिश दी। लोकायुक्त पुलिस की एक टीम भोपाल और एक टीम इंदौर के ठिकानों पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार शुरुआती सर्चिंग में टीम को बड़ी मात्रा में जमीन से जुड़े दस्तावेज, भोपाल में बंगला, लाखों रुपए नगद और इंदौर में एक फ्लैट मिला है। टीम अभी सर्चिंग कर रही है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ इन नामों की सूची एआईसीसी को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। प्रदेश के 11 जिलों में मंगलवार सुबह जेईई मेंस के एग्जाम के दौरान एक अलग तरह का नजारा देखने को मिला। पहली बार छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एंट्री कराई गई। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए गाइडलाइन का खासा ख्याल रखा गया। 1 मीटर की दूरी पर खड़े छात्रों ने हैंड सैनिटाइज किया, फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद अंदर उनके एडमिट कार्ड को भी सैनिटाइज किया गया। सेंटर के अंदर छात्रों को मास्क भी उपलब्ध कराया गया। भोपाल में ट्रिनिटी कैंपस में परीक्षा हो रही है। वहीं इंदौर में देवास नाका स्थित आयोन डिजिटल जोन पर परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान ना फुल आस्तीन नजर आई, ना हाई हील। सभी छात्र गाइडलाइन का पालन करके ही सेंटर पर पहुंचे। देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल हो गया है। एयरपोर्ट के रनवे पर रीकारपेंटिंग के 2 साल बाद घर्षण परीक्षण किया गया। इसे दौरान कोई कमी नहीं मिली, यानी यहां पर बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में भी कोई बाधा नहीं है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अब रविवार को किया जा रहा लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब बाजार व अन्य गतिविधियां पूरे सप्ताह चलेंगी। कारखाने पूरी क्षमता से काम करेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां 21 सितंबर के बाद 100 की संख्या के साथ शुरू होंगी। इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। प्रदेश में पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में तेज बारिश के कारण बालाघाट, सीहोर, रायसेन व अन्य कई जिलों में बाढ़ आ गई। राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन अब झमाझम बारिश के बाद बीते 2 दिनों से आसमान साफ है। फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह मौसम साफ रहने का अनुमान है, यानी अभी 8 से 10 दिन तक तेज व मूसलाधार बारिश होने के आसार कम ही हैं। हालांकि सीमावर्ती कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 20 सितंबर तक मानसून की विदाई होनी है। सिवनी जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 7 पर स्थित आलूनिया टोल प्लाजा में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मजदूरों से भरी एक तूफान जीप वाहन टोल प्लाजा में खड़े कंटेनर में जा घुसा। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 घायल हो गए। धार जिले के ढही पाटी ब्लॉक के गांव रामगढ़ में किला देखने गए युवकों के द्वारा सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से दोनों युवक 1000 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। दोनों युवक ढही के दूबघाटे के निवासी हैं। दिनेश पिता पिरला, बंटी पिता वेस्ता ढही दूबघाटा के रहने वाले हैं। उक्त घटना की सूचना मिलते ही रात में ही नगर परिषद अध्यक्ष कैलाश कन्नौज व जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल मौके पर पहुंचे। कोरोना संक्रमण झेल रहे शहरवासियों पर अब स्वाइन फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आने के बाद अस्पतालों को स्वाइन फ्लू की जांच किए बगैर इसका भी इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि शुरू से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कोरोना और स्वाइन फ्लू मिलकर बड़ा खतरा बन सकते हैं। हाल ही में मौसम में हुआ बदलाव इन वायरसों के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर रहा है। अचानक बड़ी मरीजों की संख्या भी इस ओर इशारा कर रही है।
ग्वालियर जिले के हसीरा थाना में बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस वारदात में 2 आरक्षकों की जान बाल-बाल बची। बताया जा रहा है कि कार सवार 6 बदमाश थाने पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। थाने में मौजूद आरक्षक कुछ समझ पाते उससे पहले बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास में गणेश विसर्जन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने घरों में ही गणपति जी का विसर्जन करें। प्रदेश में सोमवार को 1532 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह पहला मौका है जब लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 1532 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 63,965 हो गई है। नए संक्रमितों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, चुरुट विधायक शरदिंदु तिवारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय शामिल हैं। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के चीफ और स्पेशल डीजी साइबर सेल राजेंद्र कुमार सोमवार को रिटायर हो गए हैं। सरकार ने एडीजी एसटीएफ विपिन महेश्वरी को एसआईटी का नया चीफ बनाया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजी विपिन महेश्वरी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि एसआईटी के सदस्य मिलिंद कांसकर एडीजी महेश्वरी से एक बैच सीनियर हैं। सुशांत केस में ड्रग्स की चर्चा के बीच एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्र सरकार से खिलाड़ियों की तरह फिल्म स्टार्स का डोप टेस्ट कराने की मांग की है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत केस को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तरह ही फिल्म स्टार्स भी युवाओं के रोल मॉडल होते हैं। इन्हें ड्रग्स लेते देखकर युवा पीढ़ी पर इसका बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह खिलाड़ियों का भी डोप टेस्ट होता है, उसी तरह फिल्म और टीवी से जुड़े कलाकारों का भी डोप टेस्ट होना चाहिए। जिस प्रकार से ड्रग और ड्रग माफिया की चर्चाएं सामने आ रही हैं, और उससे पहले भी जब भी हम मुंबई से जुड़ी हुई फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे कलाकार ड्रग एडिक्ट हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बॉलीवुड से ड्रग का प्रचार प्रसार बंद हो, और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल और खिलाड़ियों को ड्रग से दूर रखने के लिए हर स्तर पर डोप टेस्ट कराए जाते हैं। फेडरेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि उससे जुड़े हुआ हर खिलाड़ी ये सुनिश्चित करे कि वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। इसी तरह बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के पहले, सीरियल्स की शूटिंग के पहले हर स्तर पर डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। कोरोना को लेकर जब फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग की बात शुरू हुई तो ये सुनिश्चित किया गया था कि हर फिल्मी कलाकार का कोरोना टेस्ट हो, उसी के बाद वो शूटिंग में हिस्सा ले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ब्लॉग में कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में महात्मा गांधी के प्रजातंत्र और बाबा साहेब के संविधान पर संकट का दौर चल रहा है। उन्होंने लिखा है कि उपचुनाव का प्रावधान माननीय सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के लिए किया गया था। बाबा साहब और संविधान सभा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश में ऐसा राजनीतिक परिदृश्य पैदा होगा जिसमें सौदा कर विधायकों के इस्तीफे कराकर उपचुनाव थोपे जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रणब दा के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मुझे मिला है। उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। मेरे उनसे संबंध युवक कांग्रेस के समय से थे, वह मेरे गाइड थे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में वॉशिंगटन से बेहतर सड़कें और बाढ़ में फंसी गरीब जनता, मामा जी जरा जमीन पर उतर कर भी देखो। दिग्विजय सिंह ने कोलार इलाके में जलभराव और रिटर्निंग वॉल के पीड़ितों से भी मुलाकात की। वहीं विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि यह सरकार का कुप्रबंधन है कि भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद निचले इलाकों को खाली नहीं कराया गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने टीकमगढ़ के खरगापुर में सोनी परिवार के 5 सदस्यों की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने खरगापुर में कहा है कि ऐसी सरकार और ऐसी पुलिस अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं देखी। देश को खिलौना मार्केट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के ना बच्चे ना बीवी कोई नहीं और खिलौना खिलवा रहे हैं। भिंड में कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए रोजगार मेले के आयोजन के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के नाम पर युवाओं से 9,850 रुपए एडवांस शुल्क लिया जा रहा है। इसके 1 माह बाद उन्हें वेतन मिलना शुरू होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री राम खिलावन पटेल का कहना है कि कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग निकाय व पंचायत चुनाव आगामी उपचुनाव के बाद ही संपन्न किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव जागरूकता संबंधी प्रचार के लिए कलेक्टरों को पत्र भेजा है।
व्यापम घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने थाने में प्रति माह के आखिरी रविवार को हाजिरी लगाने से छूट दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि अब उन्हें न्यायालय के समक्ष तय तारीखों पर उपस्थित होना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।